आज आपकी इस जिम्मेदारी से छुट्टी है। छुट्टी शब्द सुन रुद्र कुछ उचकते हुए कहता है, छुट्टी? लेकिन वो किस बात की? अन्य रुद्र के एक्सप्रेशन देख कुछ शरारत से अपनी गर्दन उसके गर्दन फिराते हुए उसके गालों को बड़े प्यार से छूते हुए एक सेडेटिव टोन में रुद्र के बेहद करीब आते हुए कहती है, वो इस बात की माय डियर हस्बैंड कि मैं चाहती हूँ आप आज का पूरा दिन, मतलब पूरा दिन आप अपना वक्त। रुद्र अब तक अन्या के ऐसे अंदाज में खोने ही लगा था कि अन्या उसके गालों को हल्का सा थपथपाते हुए कहती है, अपनी फैमिली और अपने बेटे के साथ बिताइए। अचानक अन्या के मुंह से यह सुन उचकते हुए अन्या को देखता है, फिर एक झटके में अपनी बाहों में अन्या की कमर को थाम अपने और करीब करते हुए उसके चेहरे के बालों को पीछे करते हुए उसके चिन्ह को अपनी उंगली पर टिकाए उससे थोड़ा उठाते हुए कहता है, वाइफी को जलन नहीं होगी? तो फिर मेरी प्यारी। अन्य ये सुन मुस्कुराते हुए नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, जलन नहीं, क्योंकि भले ही दिन सबकी होंगी। अन्य रुद्र के कानों के करीब हुए फुसफुसाते हुए, लेकिन रात तो मेरी ही होगी। इतना बोल अन्य रुद्र को एक शरारत से आंख मार देती है, जिसे देख रुद्र अपने दोनों भौहें उचका देता है। अन्या फिर रुद्र की बाहों से अपने कमर को छुड़ाते हुए कहती है, अब छोड़िए, मुझे काम पे जाना है। बहुत सारे अधूरे काम हैं जो पूरे करने हैं। चलिए छोड़िए। रुद्र ये देख नाम में सिर हिलाता है तो अन्या अपनी आंखें दिखाते हुए कहती है, रुद्र। रुद्र वापस से नाम में सिर हिलाता है तो अन्या हार मानते हुए मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहते हैं, रुद्र जाने दीजिए ना, मुझे लेट हो रहा है, बहुत सारे काम हैं जो पूरे करने हैं, प्लीज़। रुद्र अन्या की बातों में बड़े गौर से देखते हुए उसके गालों पर हाथ रख बड़े गंभीरता से कहता है, वाइफी जानता हूँ तुम मुझे आज घर पे क्यों रुकने का बोल रही हो। तुम्हारी आँखों का डर, तुम्हें ये आँखें तुम्हारी छुपी मुस्कान से ज़्यादा कह जाती हैं, इसलिए मुझे तुम कभी खुद नहीं छुपा सकती। भले ही हमारा साथ छोटे वक्त में था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें खुद से ज़्यादा जानता हूँ। रुद्र के ये बोलने पर अन्या बस उसे अपनी खाली पड़ चुकी आंखों से ताकते रह जाती है। फिर एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए रुद्र के सीने से लगते हुए कहती हैं, रुद्र जानती हूँ आप मुझे समझते हैं, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ आप मेरे डर को समझें। हमने अब तक घर वालों को ये नहीं बताया कि 3 साल पहले ब्लास्ट में आपको मारने की कोशिश करने वाला शख्स अब तक जिंदा है और वो अभी आपकी जान के पीछे पड़ा है। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम नहीं जान पा रहे हैं आखिर कौन है। ऐसा लग रहा है कि वो हमें हमसे बेटर जानता है, हमारा ही करीबी है, और अब तो उसे भी पूरी दुनिया के साथ ये खबर लग गई होगी कि आप जिंदा हैं और वापस आ गए हैं, वो आपको कहीं नुकसान न पहुंचा दे। रुद्र, मैंने आपको एक बार खो चुकी हूँ, लेकिन दोबारा नहीं खो सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ आप आज घर पर रहें, ऑफिस अब यहीं से मैनेज करें, बाकी मैं हूँ ना, मैं देख लूँगी। और साथ ही आपकी फैमिली को भी आपकी ज़रूरत है, आप उनके साथ वक्त बिताएं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अन्या अपनी एक सांस में रुद्र को सारी बातें समझा रही थी, जिससे रुद्र शांति से सुन रहा था। वह शब्दों से ज़्यादा अन्या के उसे खोने के डर से धड़कता दिल को समझ रहा था, इसलिए रुद्र कुछ नहीं कहता है, क्योंकि वो अन्या को अब कोई परेशानी में नहीं डालना चाहता था। साथ ही उसके दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही थी, 3 साल की बातों से रिलेटेड। रुद्र की कुछ न बोलते देख अन्या बेचैन नज़रों से उसे दूर हुए देखती है, तो रुद्र उसके बालों को पीछे करते हुए उसके माथे पर किस कर अपनी पलकें झपकाकर विश्वास से कहता है, वाइफी अब तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। अगर तुम्हारा डर मेरे घर पर रुकने से शांत होता है तो यही सही, और वैसे भी तुमने सही कहा, इस वक्त मैं दादाजी सबके साथ बिताना चाहता हूँ और अपने बेटे के साथ जो पल मिस किए वो जी लूँगा। रुद्र हल्का झुकते हुए आंखों में चमक के साथ होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए कहता है, बाकी रात तो तुमने खुद ही कर ली।
रुद्र अन्या की शर्ट को सही करते हुए कहता है, इसीलिए अच्छे हस्बैंड की तरह तुम ऑफिस में मेहनत करो और मैं अच्छी बीवी की तरह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये सुन के होठों पर हंसी खिल जाती है। वो झट से रुद्र को एक टाइट हग के साथ उसके गालों को हल्का पिच करते हुए कहती है, थैंक यू माई स्वीट हस्बैंड, नो 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 माई वाइफ, आई लव यू। इतना बोल अन्या हल्का चिमन से उठाते हुए होठों पर उसके किस कर देती है। ये देख रुद्र दोबारा अपना मुंह आगे कर देता है, जिसे देख अन्या उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसे दूर करते हुए कहती है, बाकी रात को अब चले, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना बोल अन्या अपनी वॉच में टाइम देखते हुए अपने कोट की तरफ बढ़ती है कि उसे पहले ही रुद्र पीछे से आते हुए उसे उठा लेता है और अन्या को घूमने का इशारा करता है, जिसे देख अन्या मुस्कुराते हुए पलट जाती है। रुद्र अन्या को उसका कोट पहनाते हुए उसे रेडी करवाता है। अन्या फिर रुद्र की तरफ देख सब परफेक्ट होने का इशारा करती है, तो बस रुद्र अपने दिल पर हाथ रख देता है, जिसे देख अन्या का चेहरा खिल जाता है। वो अपना पर्स और अपना सामान लेते हुए कहती है, रुद्र रेहान को खबर कर दीजिएगा, आज उसकी भी ऑफिस से छुट्टी है, ताकि वो भी अपना वक्त अपने भाई के साथ अच्छे से बिता सके। और आज रुद्रांश की छुट्टी है तो आप उसे देख लीजिएगा। वैसे भी सारा तो होंगी तो वो संभाल लेंगी, सांची आज बाहर रहेंगी। रुद्र ये सब सुन बस अपना सिर हाँ में हिला देता है और मन ही मन सोचता है कि ऐसा कुछ तो भाई सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। अपने काम के साथ सबका ख्याल रखना भाई ये मर्दों के बस की बात नहीं। उसे तो कभी याद नहीं कि उसने कभी ऑफिस जाते हुए अन्या को किसका ख्याल रखने को कहा होगा। तभी सांची का जिक्र सुन रुद्र उसे टोकते हुए कहता है, वाइफी क्या तुम्हारी कल सांची से बात हुई? ये सुन अन्या के बढ़ते कदम रुक गए। उसे कल रात सांची की वो कड़वी बातें याद आने लगी। ये सब अन्या को संभाले रुद्र की तरफ देख थोड़े उदासी से कहती हैं, रुद्र अब शायद बात करने को कुछ नहीं है और ना ही मैं उस काबिल हूँ। इतना बोल अन्या रुद्र को एक न चाहने वाली मुस्कान दिए कमरे से निकल जाती है, तो रुद्र तो उसे असमंजस में देखते रह जाता है। उसे याद था अन्या ने कहा वो उससे बात करेंगी, पर आज पहुँचने पर जैसे अन्या का रिएक्शन उसे समझ नहीं आया। तभी उसके जहन में कल अन्या के आंसू की बूंदें याद आती हैं। वो कुछ सोचता हुआ जैसे कुछ बातें समझ जाता है। ये सब रुद्र अपना सिर झटकते हुए कहता है, सांची तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस गलती का जवाब तुम्हें जल्द ही मिलेगा। इतना बोल रुद्र एक नज़र कमरे को देख एक गहरी सांस भरता है, फिर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। वहीं रुद्र जब तक ब्रेकफास्ट टेबल पर आता है तो सामने का नज़ारा देख अपनी भौएं वापस से तन जाती हैं, क्योंकि सामने का नज़ारा ही ऐसा था। ब्रेकफास्ट टेबल पर सब अपनी अपनी चेयर पर तन के बैठे अपनी अपनी लाल आँखों को बड़ी मुश्किल से खोलने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे के उड़े रंगों को देख साफ पता चल रहा था कि कल रात का हैंगओवर उनके सिर से अब तक उतरा नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इन सब में आज दिग्विजय भी शामिल थे। ये तो उनका पहला और आखिरी हैंडओवर था। वहीं आकाश जी सबकी हालत देख सबके मज़े बड़े आराम से जूस पी रहे थे। रेहान बेचारा इधर उधर झूलते हुए कहता है, यार अबे कुछ करो, वरना आज वापस से भाभी के गुस्से से हमें कोई नहीं बचा सकता। ये सुन तबीस भी कहता है, आज हमें कोई बचा सकता है, हमारी हालत से ज़्यादा तो दादाजी की ख़राब हो रखी है। शौर्य अपने दांतों तले उंगली दबाते हुए कहता है, मुझे तो अब तक ये सोच कर डर लग रहा है कि दादाजी 25 किलोमीटर दौड़ कैसे लगाएंगे, कहीं उनकी सज़ा अब हम सबको न मिल जाए। रेहान अपना सिर पीड़ते हुए कहता है, भाई सुबह सुबह बोलो, मैं नहीं दौड़ सकता अब इस हालत में। अबे उसे हैंगओवर ड्रिंक पास करते हुए कहता है, सुबह सुबह नहीं सुबह सुबह होता है, लो इसे पियो, बेटर लगेगा। रेहान ग्लास को थामे कहता है, क्या भाई यहाँ इस सुबह और सुबह मेरी हालत ख़राब है और आप मुझे करेक्ट करने पर तुले हो। वैसे थैंक यू फॉर दिस ड्रिंक। अबे रेहान की बात को सुन अपना सिर झटकता है और सबकी ड्रिंक देता है। उस ड्रिंक के बाद सबको कुछ बेटर लगता है
वहीं रुद्र सबकी हालत और बातें सुन बस मुस्कुराए जा रहा था। वो अपना सिर हिलाते हुए अपने एक्सप्रेशन बोहित लिए सबके बीच आता है और सबसे पहले दादाजी के पाँव छुए सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। रुद्र को देख सब अन्या के आने का सोच चौकन्ना हो गए। रुद्र बड़े आराम से अपने चेयर पर बैठ नाश्ता करने लगता है और बड़े आराम से पेपर पढ़ता है। सबकी निगाहें अन्या को तलाश कर रही थी पर वो नहीं दिखती, तो सब दिग्विजय जी को अन्या का पूछने का इशारा करता है। दिग्विजय जी अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, अरे बेटा रुद्र, तुम तैयार नहीं हुए? तुम्हें तो अन्या के साथ आज ऑफिस जाना चाहिए था। ये सुन रुद्र एक नज़र सबके चेहरों पर डालते हुए बड़े आराम से कहता है, चाहिए तो था दादाजी, बट मेरी वाइफ ने आज मुझे ऑफिस से छुट्टी दी है ताकि मैं आप सब में कुछ वक्त बिता सकूं। रेहान ये सुन थोड़े क्यूरियस हुए कहता है, इसका मतलब भाभी की भी छुट्टी है इसीलिए वो नीचे नहीं आई। उनका नाश्ता क्या हम ऊपर भेज दें? रुद्र नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं रेहान, तुम्हारी भाभी की छुट्टी नहीं है, वो ऑफिस गई है। ये सुन रेहान चौंकता हुआ अपने जगह से उठता है जिसके मुंह से खाता ब्रेड नीचे गिर गया। वो चौंकते हुए कहता है, क्या भाभी ऑफिस गई? हो नो, और मैं अब तक यही हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया। रेहान इतना बोल भागने लगता है कि रुद्र की बड़े शांत भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। रेहान, वाइफ तुम्हें ये मैसेज देने को कहा है कि आज तुम्हारी भी छुट्टी है, तो नो ऑफिस। रेहान बेचारा ऑफिस भागने के लिए उछल पड़ा था। वो रुद्र की बात सुन आवाज़ में फाव लिए उसे देखता है और फिर उसे घूरते हुए कहता है, और ये बात आप मुझे उड़ने के बाद बताने वाले थे भाई, हार्ट अटैक आ चुका था आपके छोटे भाई को। रुद्र रेहान की बातों को सुनकर भी इग्नोर किए अपनी कॉफ़ी पी रहा था। ये देख रेहान और चिढ़ जाता है। सब चैन की सांस भरते हैं कि सबके कानों में किसी की आवाज़ पड़ती है, हेलो एवरीवन। जहाँ इस आवाज़ को सुन रुद्र के कान खड़े हो गए थे, तो वहीं सब इस आवाज़ की दिशा में खड़े शख्स को देख सबके एक्सप्रेशन कुछ अलग ही थे। जहाँ इस आवाज़ को सुन रुद्र के कान खड़े हो गए थे, तो वहीं सब इस आवाज़ की दिशा में खड़े शख्स को देख सबके एक्सप्रेशन कुछ अलग ही थे। शौर्य भी सामने देख अपने चेयर से उठता हुआ थोड़े आश्चर्य से कहता है, मिस नीरा, सुबह सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुमसे अपनी सारी शूटिंग हफ्ते बाद पोस्टपोन करने को कहा था। मैं कुछ दिन छुट्टी पर हूँ। शौर्य की बात पर निहारिका अपनी चेयर पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लिए बड़े सालीके से कहती हैं, यस सर, मुझे पता है और सारे डेट शेड्यूल हैं। बट इतना बोल निहारिका अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालते हुए कहती हैं, सर ये काम भी ज़रूरी है, ये फ़ाइल स्क्रिप्ट लाइन अपकमिंग प्रोजेक्ट की, जिसे आज ही देखना ज़रूरी है ताकि हम उन्हें फ़ाइनल जवाब दे सकें। निहारिका की बातें सुन बेचारे शौर्य का मुंह ऐसा हो जा जैसे हॉलीडे में बच्चों का होमवर्क सुनकर हो जाता है। वो वापस से अपनी चेयर पर ब्रेड का साइलेंस अपने मुंह में भर बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहता है, नो नो, मैं छुट्टी पर हूँ और छुट्टी पर काम करना पसंद नहीं करता। इसे रहने दो, हम बाद में देख लेंगे, तुम जाओ। निहारिका शौर्य के बहानों से वाकिफ़ थी जैसे, इसीलिए वो अपना एक कदम आगे लिए थोड़ी कड़क आवाज़ में कहती हैं, सॉरी बट अब इसे टाल नहीं सकते, और बिकॉज दिस इज़ आवर कंपटीशन एंड यू हैव टू मैं ये पेपर्स यहीं छोड़कर जा रही हूँ, शाम को वापस आकर ले जाऊँगी, आप तब तक इसे रीड कर लीजिएगा, ओके। निहारिका के ऐसे कहने पर बेचारा शौर्य कुछ नहीं बोल पाता। निहारिका के आगे तो उसकी चलनी ही नहीं थी कभी। वो छोटे बच्चों की तरह अपना मुंह सिकोड़ बस हाँ में सिर हिला देता है। वहीं शौर्य का ये हाल देख अभय तभी से रेहान को बड़ा मज़ा आ रहा था। आखिर कोई तो था जो शौर्य को चुप करवा सकता था और उससे अपना काम उसके बिना चाहे करवा सकता था। दिग्विजय जी भी निहारिका को काफ़ी इम्प्रेस थे। उसका उसके काम के प्रति सीरियस काफ़ी पसंद था। निहारिका शौर्य की आमी सुन वो एक पैनी नज़र सब पे डालते हुए जाने लगी कि तभी दिग्विजय जी उसे टोकते हुए कहते हैं, निहारिका बेटा,
आप कहाँ चली? आओ हमारे साथ बैठो, नाश्ता कर लो। ये सुन निहारिका बड़े रिस्पेक्ट से ना में सिर हिलाते हुए कहती हैं, सॉरी दादाजी, बट आई कैन नॉट, मेरी मीटिंग है। यू ऑल इन्जॉय योर ब्रेकफास्ट, आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉयल योर फैमिली टाइम। दिग्विजय जी ये सुन हंसते हुए कहते हैं, नॉट एट ऑल बेटा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ही हमारी फैमिली जैसे हो। अब मेरे नालायक पोते का इतना ख्याल रखती हो, इसे सुधार के रखा हो, तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उसे अपनी फैमिली ही समझो। दिग्विजय जी की बात पे निहारिका बस जवाब में मुस्कुरा देती हैं। तो वहीं शौर्य मुंह बनाते हुए कहता है, दादाजी मैं आपका नालायक नहीं, बहुत नालायक पोता हूँ, और क्या सुधार रखा है, वे बिगड़ा ही कब था। दिग्विजय जी का ये सुन अपनी एक भौहें उचकाते हुए कहते हैं, बिगाड़ा कब था, ये पूछो सुधरा कब था। ये देख रहे हो रुद्र, इसे सुधारते तो मेरी कमर टूट गई, और रुद्र की तो पूछो ही मत, रुद्रांश से ज़्यादा तो बेचारे ने तुम्हारी कंप्लेंट सुनी है। बोलता है बिगड़ा ही कब था, और सुधारने वाले लक्षण हैं तुम में। अच्छी खासी उम्र निकल चुकी है, और अब शादी के लिए एक लड़की नहीं ढूंढ पाया, नालायक कहीं का। दिग्विजय जी की सुबह सुबह निहारिका के सामने डांट सुन बेचारा शौर्य का तो पोपट ही हो गया था। वो उनकी बात पर चिढ़ते हुए अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहता है, ओह दादाजी मैं नालायक नहीं हूँ, और रही बात शादी की तो मैंने लड़की ढूंढ ली है और उसे प्रपोज भी कर दिया, बस उसकी हाँ का इंतज़ार है। शौर्य के मुँह से ये ऐलान सुन सब अवाक से उसे अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखते रह गए। निहारिका भी ये सुन उसके भी रंग उड़ गए। वो हैरानी और थोड़ी एम्ब्रेसमेंट के मोड में शौर्य को देखने लगी। शौर्य को जब रियलाइज़ हुआ कि उसने जल्दी में क्या रायता फैलाया है, तो बेचारे का वहीं सिर को फोड़ने का मन करने लगा। वो अब तक निहारिका को ठीक से बता नहीं पाया, और यहाँ फैमिली में अनाउंसमेंट तक कर डाली। रेहान तो एक्सीमेंट में उछलते हुए शौर्य को अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्या भाई, क्या कहा आपने अपने लिए लड़की ढूंढ ली, और मौके पर चक्का मारते हुए आपने प्रपोज भी कर दिया। भाई हम में भी बताओ। तविश भी खुशी और एक्साइटमेंट्स में कहता है, भाई मुझे बताओ ना, बताओ कौन है जिसने हमारे सुपरस्टार शौर्य मित्तल की दिल की घंटी बजा दी। बताओ कब हुआ, कैसे हुआ। तविश और रेहान शौर्य का नाम जानने के लिए जिद करने लगे, जिसे देख शौर्य झल्लाए हुए कहता है, ओहो क्या बताऊँ हम तुम लोगों को, पहले उसे तो बता दूँ। ये सुन रेहान और तविश थोड़े कंफ्यूज होते हैं, कुछ सवाल करते हैं कि तभी दिग्विजय जी बोल पड़ते हैं अपने कड़क भरी आवाज़ में, शौर्य ये क्या है जो तुमने कहा वो सच है। शौर्य अपनी घबराहट भरी मुस्कान लिए कहता है, नहीं दादाजी ये सच कैसे हो सकता है, ये तो स्क्रिप्ट की लाइन है, मैं चलता हूँ, मुझे सारी लाइन पढ़नी है। इतना बोल शौर्य टेबल से स्क्रिप्ट उठाते हुए सबको देखता है, फिर उसी से अपना मुँह छुपाते हुए पतली गली पकड़ते हुए निकल जाता है, जिसे देख बस सब देखते रह जाते हैं। रेहान पीछे से आवाज़ देता है, पर शौर्य कहाँ रुकने वाला था। उसकी हरकत देख सब कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। तभी दिग्विजय जी सोचते हुए निहारिका से कहते हैं, निहारिका क्या आपको पता है शौर्य किस लड़की की बात कर रहा है, लड़की भी या। इतना बोलते बोलते दिग्विजय जी चुप हो जाते हैं और सवालिया निगाहों से निहारिका को देखते हैं। शौर्य को यूँ जाता देख निहारिका को न जाने मन ही मन बहुत मज़ा आ रहा था। वो बस उनमें खोए हुए थी कि दिग्विजय जी के सवाल से सकपका सी जाती है। वो जल्दी से नाम में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं दादाजी मुझे कुछ खबर नहीं है, मैं बस उनकी मैनेजर हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी मीटिंग है। इतना बोल निहारिका भी शौर्य की तरह वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। ये दोनों की हरकतें देख दिग्विजय जी और बाकी सब सोच में पड़ जाते हैं। दिग्विजय जी खुद में सोचते हुए थोड़े गुस्से में कहते हैं, एक तो लड़का इतने वक्त के बाद शादी का जिक्र करता है, लेकिन फिर वो खुद हमें नाम तक नहीं बताता। क्या करूँ इस लड़के का समझ नहीं आता। अब क्या नाम आकाश की उम्र और शादी मेरी उम्र में करने का इरादा है। ये सुन रेहान हंसते हुए कहता है, दादाजी आप तो बेबी के बारे में सोचना ही भूल गए। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी अपनी आंखें तीखी कर उसे घूरते हैं, तो रेहान खुद में अपनी हंसी दबा लेता है और शांत हो जाता है। दिग्विजय जी
परेशान से रुद्र से कहते हैं, रुद्र अब तुम ही बात करो इस लड़के से, मेरी तो समझ में नहीं आता है। दिग्विजय जी अपनी बात कहे रुद्र की ओर देखता है, जो वहाँ चुपचाप एक मूर्त के समान बैठा था। उसके दिमाग में जैसे कुछ चल रहा हो। रुद्र को इतना खोया हुआ देख दिग्विजय जी उसे पुकारते हैं, तो जैसे रुद्र अपने सेंस में आया, उन्हें अपनी नज़रें उठाकर देखता है। फिर रुद्रांश को देखने का बोल वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। अब तो दिग्विजय जी को उसका बिहेव समझ नहीं आया। वो अपना सिर झटकते हुए, हार मानते हुए सब भगवान पे छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने बुटीक के ऑफिस में सांची अपने केबिन का सारा सामान इधर उधर बिखेरते हुए एक फ़ाइल को ढूंढ रही थी और साथ ही अपने सारे स्टाफ से चीख चीख कर उस फाइल का पूछ रही थी, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था इस फाइल का। सांची ये जानकर बेहाल हो चुकी थी, क्योंकि वो उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट डिज़ाइन की फ़ाइल थी, जिस पे अब तक उसने कोई लीगल पेटेंट करवाया था और उसने ये डिज़ाइन अपने आने वाले प्रोजेक्ट के डील के लिए यूज़ किया था। और अगर वो नहीं मिली या उसकी डिज़ाइन लीक हो गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इतना ढूंढने के बाद भी वो फाइल नहीं मिल रही थी। ये देख सांची अपना सिर पकड़े अपनी चेयर पे धम से बैठ जाती है। उसे डील साइन करना था रिचर्ड फैशन हाउस से, बट अब डिज़ाइन न मिलने पर वो भी क्या कर सकती। ये सब सोच सोचकर सांची की हालत ख़राब हो रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन रिचर्ड फैशन हाउस के ऑर्डिनेट का था। सांची का तो ये देख हाथ कांप रहे थे कि वो क्या जवाब देंगी। यही सब सोच वो खुद को संभाले फ़ोन उठा लेती हुई और अपनी घबराहट को छुपाए कहती हैं, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो मिस सांची, आई एम हेयर तो रिमांड यू थॉट आज हमारी शाम को डील फाइनल करने की मीटिंग है, इसीलिए आप अपने डिज़ाइन लिए वक्त पे पहुंच जाइएगा। मिस्टर ताहिर आपसे पर्सनली मिलकर वो डील साइन करेंगे। आज शाम का सुन तो सांची बेचारी सोच में पड़ गई कि वो अब क्या करेंगी। अगर वो डिज़ाइन बनाना भी शुरू करती हैं तो शाम तक सारे डिज़ाइन तैयार करना नामुमकिन है। यही सब सोच सांची अपने घबराहट में अपने हाथों को मसलते हुए एक गहरी सांस लिए कहती हैं, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे नहीं लगता शाम की मीटिंग पॉसिबल है। क्या आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हैं? इस मीटिंग को किसी और शेड्यूल कर सकती हैं? मिस्टर ताहिर से पर्सनली सॉरी कह दूंगी इस इनकन्वीनियंस के लिए, प्लीज़। सांची की बात सुन वो कोऑर्डिनेट अपने सामने बैठे इंसान को देखता है। वो सांची की बातें सुन अपने होठों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए उस कोऑर्डिनेट को 2 उंगलियों से कुछ इशारा करता है, जिसे समझ वो कोऑर्डिनेट कहता है, ओके मिस सांची, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। बॉस का शेड्यूल बहुत बिजी है और 2 दिन तक तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको 2 दिन के बाद का टाइम देता हूँ, मैं आपको कॉल करके बाकी रिलेटेड कर दूँगा। 2 दिन की मोहलत का सुन सांची एक लंबी सांस भर थोड़ी रिलैक्स हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच, मैं आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी, ओके। मिस्टर ताहिर से मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। थैंक यू ऑमसेंस अगेन। वो कोऑर्डिनेट ये सुन ओके के फ़ोन काट देता है। उसके सामने बैठा आदमी सांची का थैंक यू सुन एक कुटिल मुस्कान लिए अपने होठों पर 2 उंगलियां रख कहता है, वुमेन लवली ब्यूटीफुल एंड इमोशनल फुल। इतना बोल वो जैसे अपनी मुस्कान की कुटिलता लिए कुछ सोच रहा था। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि वो कुछ सही नहीं सोच रहा है। वहीं सांची इन सब से बेखबर 2 दिन की मोहलत का सुन वापस से अपने काम पे लग जाती हैं। डिज़ाइन उसके थे, इसीलिए उसे पता था कि दोबारा उसे बना सकती हैं। उसके पास वो सारे रेफरेंस भी थे, इसीलिए चिंता की बात नहीं थी। सांची अपने कामों में लग जाती हैं। रुद्र का कमरा सुबह से दोपहर होने को आई थी। रुद्र चुपचाप अपने कमरे के सोफे पर हाथों में लैपटॉप लिए कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था। उसकी आंखें जैसे किसी और अपने सवालों के जवाब तलाश रही थी, बहुत ज़रूरी। कुछ पल में रुद्र अपना काम ख़त्म कर लैपटॉप बंद कर देता है और फिर एक गहरी सांस भरता हुआ 2 पल कुछ सोचने लगता है। कुछ न कहीं गुत्थी थी जो कहीं ना कहीं जुड़कर अब सुलझने सी लगी थी। यही सब सोचे फिर एक नज़र घड़ी को देख सोफे से उठता है और बालकनी में जाते हुए अपना फ़ोन निकाल
अन्या का नंबर डायल के अपने कानों में लगाता है। इस रुझान भरे पल में उसका सुकून सिर्फ अन्या थी। उसके बारे में सोचते ही रुद्र को काफ़ी सुकून मिलता था, इसीलिए वो उसकी आंखें बंद कर बस अन्या की आवाज़ सुनने को, उसे महसूस करने को बेकरार था। ठंडी ठंडी हवाएं उसे छूते हुए अपने एहसास दिला रही थी। अन्या इस वक्त एक रेस्टोरेंट में विक्रम के साथ बैठी थी। आज उन दोनों की मीटिंग थी बाकी टीम मेंबर के साथ। जिसके बाद मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी तो विक्रम ने उसे एक ड्रिंक का बोल कुछ देर और रोक लिया था ताकि वो दोनों कुछ फ्रेंड्स टाइम बिता सके। और रुद्र के आने के बाद अन्या के चेहरे का नूर और उसकी खुशी देख विक्रम को समझ आ गया था कि वक्त बदला है, लेकिन एहसास कभी नहीं बदल सकते। वो अन्या की खुशी में बहुत खुश था। विक्रम और अन्या यूं ही इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी अन्या का फ़ोन बजता है। अन्या एक नज़र फ़ोन में आए कॉल को देख मुस्कुराते हुए विक्रम से एक्सक्यूज़ कर झट से कॉल उठा लेती है और अपनी आवाज़ में खनक लिए कहते हैं, तो आपको मेरी याद आ ही गई। रुद्र ये सुन उसकी आवाज़ को उसे अपने पास महसूस करते हुए कहता है, याद तो हर पल आती है वाईपी, बट अब बेकरारी ने भी जवाब दे दिया। दिल ने बगावत कर लिया तो अब मैं करता क्या। रात का इंतज़ार भी उजाले में आसमान में तारे के गिनने के बराबर भी नहीं हो रहा है। रुद्र ऐसी फिल्मी बातें सुन अन्या हल्का सा शर्मा गई, पर सामने विक्रम को देख अन्या अपनी शर्माहट छुपाते हुए थोड़ा कड़क आवाज़ में कहती हैं, रुद्र मैंने आपको घर पर फैमिली के साथ वक्त बिताने को कहा है, मेरी यादों में लाइन लिखने को नहीं। क्या क्या बोले जा रहे हैं आपको बताएं। रुद्र अन्या का शर्माता हुआ चेहरा इमेजिन कर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, वाइफी अब क्या करूं, अपनी ब्यूटीफुल वाइफ से जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत मिस कर रहा हूं उसे, रात का इंतज़ार नहीं हो रहा है अब मुझसे, आई लव यू सो मच। रुद्र की ऐसी बातें पर बेचारी अन्या का भी हाल बुरा हो रहा था। बेचारी विक्रम के सामने न जवाब दे पा रही थी ना ही शर्मा पा रही थी। रुद्र जैसे उसे सताने का ठान रखा था। ये सब देख अन्या थोड़ी तेज़ कड़क आवाज़ में कहते हैं, रुद्र भी अन्या का हाल महसूस कर मुस्कुरा उठता है। वो फिर नॉर्मल हुए कहता है, अच्छा लीव इट्स इलोजिस्ट लंच टाइम, तुमने लंच किया या मेरी तरह काम में वो भी भूल गई। अन्या रुद्र को अपनी केयर करते हुए देख मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ कर लिया, बट मुझे बताएं अब तक आपने नहीं किया होगा। अन्या की इस बार रुद्र कुछ सकुचाते हुए अपने सिर को हल्का सा खुजलाता हुआ सोचता है। उसकी बीवी उसके रग रग से वाकिफ़ है। रुद्र अन्या को अपनी बातों में लगाते थे कि विक्रम भी वहाँ बैठा अन्या और रुद्र की बातें देख मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। तभी वेटर आता हुआ उन्हें बिल देता है, जिसे देख अन्या अपना कार्ड निकालने को होती है कि विक्रम मना करता हुआ कहता है, ट्रीट है, ये मेरी ट्रीट है, अगली बार तुम्हारी होगी, तुम रहने दो। अन्या ये सुन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती हैं। विक्रम अपना कार्ड निकाल वेटर को देता है। वही विक्रम की आवाज़ सुन रुद्र के तो कान खड़े हो गए। वह कुछ सोचता हुआ कहता है, वैसे वाइफ कहाँ हो, ऑफिस में। अन्या, नहीं बाहर आई हूँ, वो लंच मीटिंग थी विक्रम की टीम के साथ, तो उसी सिलसिले में बाहर आई थी। उसके बाद विक्रम ने ड्रिंक ऑफ़र की तो अभी विक्रम के साथ बैठी हूँ। अन्या रुद्र को एक्सप्लेन कर रही थी कि उसने फ़ोन में जियान का नोटिफिकेशन रिमाइंडर आता है कहीं जाने का। ये देख अन्या जल्दी से कहती हैं, अच्छा मैं आपसे घर के पे बात करती हूँ, मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए निकलना है, ओके प्लीज़ लंच कर लीजिएगा, लव यू बाय। अन्या अपनी बात कह जल्दी से कॉल कर विक्रम से भी एक्सक्यूज़ कर वहाँ से निकल जाती हैं। पर वहीं रुद्र का ध्यान बस विक्रम नाम पर ही अटक गया था। उसे जलन सी हो रही थी। वो अपनी मुट्ठी थोड़ी कसते हुए बच्चों की तरह शिकायती लहजे में कहता है, इस विक्रम की तो मैं, इसे पूरी दुनिया में मेरी बीवी ही मिली थी ड्रिंक ऑफर करने के लिए। कुछ तो करना पड़ेगा इसका कि अब ये दोबारा इंडिया क्या अपने घर से भी बाहर ना आए। रुद्र यूं ही अपने धीमे से गुस्से में बुदबुदा रहा था। तो वहीं पीछे से आते रेहान ये सब देख थोड़े कन्फ्यूज सा रुद्र के कंधे पर हाथ रख कहता है, भाई आप ठीक हो, ऐसे अकेले में किस पर गुस्सा निकाल रहे हो। रेहान के सवाल पर रुद्र अपना सिर टेढ़ा कर उसे यूं घूरता है कि रेहान अपने हाथ पीछे खींच कहता है, भाई डराओ मत, मैंने तो बस सवाल किया था,
वैसे आपका हाल देख लग रहा है आपको किसी से जलन हो रही है। रेहान के इस सवाल पर रुद्र अपनी नज़रें फेर दूसरी तरफ मुँह करते हुए कहता है, जलन? वो भी मुझे? वो क्या होगी और कैसे होगी? रेहान रुद्र को एक नज़र मन में कुछ सोचते उसके सामने आते हुए खड़े होते हुए बड़े अनजान भाव से कहता है, विक्रम मेहता, सुना है वो इंडिया आया है और भाभी से बड़ा मिलता जुलता है, और उस पार्टी में भी उसने भाभी के लिए गाना गाया था। रेहान की बात सुन रुद्र बड़े शांत भाव से कहता है, तो क्या हुआ? वाइफी का दोस्त है और बिजनेस पार्टनर भी, तो मिलना तो होगा ही। तुम अपनी उटपटांग सोच को लगाम दो, तुम्हारे लिए सही होगा। रुद्र का इतना शांत रिएक्शन देख रेहान को जैसे मज़ा नहीं आया। रुद्र वहाँ से जाने लगा कि रेहान फिर कुछ सोच उसके सामने आते हुए उसे जाने से रोकता है। अरे भाई, मेरे सोचने से क्या होगा जब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी और आपको तो कोई खबर ही नहीं। इतना बोल रेहान अफसोस में अपना सिर हिलाते हुए बालकनी की रेलिंग से टिक जाता है। रुद्र का ये सुन भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो रेहान को देख सवालिया निगाहों से कहता है, क्या आगे बढ़ गया? और जिस बात की खबर नहीं थी। रेहान, साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? रेहान ये सुन एक नज़र रुद्र को देख उसके करीब आते हुए उसके कंधे को मसाज देते हुए कहता है, भाई कहना तो नहीं चाहिए। कहना नहीं, मैं तो आज आपको बताना चाहता हूँ वो बात जो किसी ने आपको अब तक नहीं कही। आपको तो उस बात की खबर ही नहीं है। रुद्र रेहान की पहेलियाँ बुझाने पर थोड़े झल्लाए स्वर में थोड़े कड़क आवाज़ में कहता है, रेहान तुम क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो, ये पहेलियाँ मत बुझाओ। रेहान ये सुन एक ठंडी आह भर कहता है, आह, सच सुना है भाई? तो ठीक है, ये सच है। करीब 2 साल पहले ही आपको तो पता है कि विक्रम ने पहले ही प्रपोज कर चुका है, पर भाभी ने उस वक्त रिजेक्ट कर दिया। पर भाई, उसकी लव की गाड़ी पर जो ब्रेक लगाया था वो आपके जाने के बाद फिर से हट गया। ऐसे ही भाभी के आगे पीछे मंडराने लगा। इनफैक्ट उसने यहाँ घर पे भी आना जाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते दादाजी रुद्रांश डैड सबको उसकी तरफ कर लिया था। दादाजी भी ये सब देख उम्मीद मिल गई थी, वो भी चाहते थे भाभी आगे बढ़ जाए। रेहान अपनी बात कहते हुए रुद्र को चोर नज़रों से देखता है, जिसका एक्सप्रेशन बदलते शब्दों में डार्क हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो विक्रम को यहीं के यहीं कच्चा चबा देगा। रेहान को रुद्र का ये जेलस फेस देख बड़ा मज़ा आ रहा था। वो तो एंजॉय कर रहा था। वो और मज़े लेना का सोच आगे अफसोस भरे एक्सप्रेशन लिए कहता है, और अंत में हम सब भी यही ठीक लग रहा था। अब भाभी की खुशी के आगे हमारी खुशी थोड़ी थी। बेचारे विक्रम का दिल चाह तमन्ना पूरी होने लगी थी। उसे वो मिलने लगा जो वो चाहता था। भाभी भी उसका इस बात पे साथ देने लगी। अब भाभी भी क्या कर सकती थी? विक्रम था तो उनका दोस्त ही ना। बाद में भाभी ने भी हाँ कर दी। और फिर रेहान इतना बोल बड़ी मायूसी से अपना सिर झुकाकर चोरी चुपके हंसने लगता है। अब इतना सब बोलने पर रुद्र, जो विक्रम का हाल करने वाला था, बेचारे को उसकी खबर भी विक्रम को भी नहीं होने वाली थी। यही सब रेहान को मज़ा आ रहा था कि तभी रुद्र उसके कानों को पकड़ जोर से उठाता है, जिससे रेहान की दर्द में चीख निकल जाती है। आहा भाई, क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। आहा भाई। रुद्र उसे अपनी आंखों से घूरते हुए कहता है, रेहान कहानी अच्छी थी लेकिन कैरेक्टर नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी कहानी पे यकीन कर लूँगा? तुम्हारी कहानी झूठी है ना? तुम्हारी भाभी की मोहब्बत मेरे लिए उतनी ही सच्ची है। उसने आज तक मेरे अलावा किसके बारे में नहीं सोचा है। ये विक्रम क्या चीज़ है? रेहान अपने कान को बचाते हुए मासूम बने कहता है, अरे भाई, मैंने कब कहा भाभी कि आपसे प्यार नहीं करती? मैं तो बस ये कह रहा था कि भाभी ने उसका करियर के लिए हाँ कहा था। भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरे कान को छोड़ो, दर्द हो रहा है। रुद्र उसका कान छोड़ उसकी गर्दन को दबोचते हुए उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, अच्छा, मैं गलत समझ रहा था तो ठीक है, अभी पता चल जाएगा। रुद्र ऐसे ही उसे दबोचे अपने साथ ले जाता है। रेहान खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर बेचारा छूट नहीं पाता। अब उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि रुद्र को अब उसे इस मजाक के लिए छोड़ने वाला नहीं था। उसकी जलन एक तरफ, पर उसकी बीवी के बारे में कोई और कुछ बोले ये उसे पसंद नहीं। रात का वक्त, रात ढल चुकी थी
और रुद्र अपना वक्त फैमिली और अपने बेटे के साथ काफ़ी एंजॉय करता है। सब साथ में डिनर करते हैं, पर वहाँ अन्या नहीं थी। उसे आने में लेट होने वाला था। रुद्र आज पहली बार रुद्रांश की जिद कर उसे स्टोरी बुक पढ़कर सुला रहा था। पहले तो रुद्र को ये पसंद नहीं आता था, न उसे सवालों के जवाब देना पसंद था, न किसी को पेपर करना उसे आता था। उसे कई चीज़ें नापसंद थी और नहीं आती थी, लेकिन जब आज उसने अपने बेटे के लिए वो चीज़ें की तो वो एक सुकून मिला। उसके ढेर सारे कुछ लॉजिकल और कुछ अनलॉजिकल सवालों के जवाब देना उसे आज बहुत पसंद आ रहा था। अपने बेटे के लिए छोटी छोटी बातें सीखकर उसके लिए करना उसे अच्छा लग रहा था। रुद्र ने कभी नहीं सोचा था एक पिता को वो ये सब भी कर पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज थोड़ा पार्ट छोटा है।